दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अकेले रहने के 5 फायदे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कहानी शुरू करते हैं। श्रीवस्ती नगर के बाहर एक घना जंगल था जहां लोगों का जाना माना था। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक आत्मा भटकती है जो अकेले लोगों को पकड़ लेती है और फिर वो कभी लौट कर नहीं आते। एक दिन एक 16 वर्षीय लड़का अर्नब शहर से भाग गया। उसके माता पिता अमीर थे लेकिन हमेशा लड़ते रहते। अर्नब को भीड़, शोर, रिश्ते, दोस्ती इन सब से घुटन होती। उसे अकेलापन भाता था लेकिन वह अकेलापन से उसे डराता भी था। वह भागते भागते उसी डरावने जंगल में जा पहुंचा। जंगल में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। पत्तों की सरसराहट, पंछियों की आवाजें और पेड़ों की सांसें, ऐसा लगा जैसे जंगल उसे जानता हो। अचानक एक जगह उसे एक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति ध्यान में बैठा दिखा, शांत, स्थिर, जैसे समय वहीं ठहर गया हो। वह व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं गौतम बुद्ध थे। अर्नब को आश्चर्य हुआ, क्या वह सपना देख रहे हैं? बुद्ध ने बिना आंखें खोले कहा, जो ढूंढता है वह मिलता है और जो खो गया वह अक्सर खुद को पाता है। अर्नब कांप गया, आपको कैसे पता मैं यहाँ हूँ? बुद्ध ने धीरे धीरे आंखें खोली, क्योंकि वह जंगल सिर्फ डरावना नहीं, जागरूक भी है। और तुम अकेले नहीं आए, कोई तुम्हारे साथ आया है, तुम्हारा डर। तो दोस्तों गौतम बुद्ध उस लड़के को समझाती हैं अकेले रहने के 5 फायदे। तो सबसे पहला फायदा है स्वयं को जानना। बुद्ध ने अर्नब की ओर देखा जो अब भी हल्के हल्के कांप रहा था, थकान, भय और एक असहज चुप्पी के बीच। तुम जानते हो अर्नब, बुद्ध बोले, अकेलापन वह दरवाजा है जिससे भीतर जाने की शुरुआत होती है। बाहर की दुनिया शोर है लेकिन भीतर की दुनिया मौन है, और वही मौन असली संगीत है। बुद्ध उसे लेकर एक शांत जलाशय की ओर चले गए। जलाशय एकदम स्थिर था, मानो कोई दर्पण हो। वहां पहुंचकर बुद्ध ने कहा, इस पानी में देखो, क्या दिखता है? अर्नब ने झांका, अपनी छवि देखी, हिचकिचाते हुए बोला, मैं खुद को देख रहा हूँ। बुद्ध मुस्कुराए, पर क्या यह सचमुच तुम हो? अर्नब चौंका, क्या मतलब? बुद्ध ने तभी एक पत्थर उठाया और जल में फेंक दिया। लहरें उठी, छवि बिखर गई। तुम देख रहे थे खुद को, लेकिन जैसे ही बाहर से कुछ आया, एक विचार, एक भावना और एक व्यक्ति, तुम खुद को खो बैठे। यही होता है जब हम भीड़ में होते हैं। समाज, रिश्ते, अपेक्षाएं, प्रसिद्धि, ये सब जल में पत्थर की तरह होते हैं। हम समझते हैं कि हमें लोग नहीं समझते, पर सच तो यह है कि हम खुद को ही कभी साफ देख नहीं पाए। अर्नब चुपचाप सुनता रहा। जब तक तुम अकेले नहीं होते, बुद्ध बोले, तब तक तुम नहीं जान सकते कि तुम्हारे भीतर कौन बैठा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे भय, तुम्हारे स्वप्न, ये सब तुमसे बातें करते हैं जब तुम शांत हो जाते हो। अर्नब की आंखें डबडबा गई। मैं तो कभी खुद से बात ही नहीं करता था। यही कारण है कि तुम डरते हो अकेले रहने से, क्योंकि जैसे ही शोर बंद होता है, सन्नाटा बोलने लगता है और तुम्हें लगता है कि वह डर है, लेकिन नहीं, वह तो तुम्हारा असली स्वर है। बुद्ध कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अकेलापन एक दीपक है। जैसे रात के अंधेरे में दीपक जलता है और धीरे धीरे कमरे के कोने दिखने लगते हैं, वैसे ही अकेलापन तुम्हारे भीतर के अंधेरे को उजागर करता है। तुम्हारे क्रोध, वासना, भय, पर साथ ही साथ तुम्हारी करुणा, साहस और प्रेम को भी। अर्नब की सांसें तेज हो गई। तो क्या मैं अपने भीतर इतना कुछ लेकर चल रहा था और मुझे पता ही नहीं था? हाँ, बुद्ध बोले, और जब तक तुम इसे नहीं जानते
तुम किसी को नहीं जान सकते, न अपने माता पिता को, न इस दुनिया को, न जीवन को, न मृत्यु को। स्वयं को जानना ही जीवन की पहली पाठशाला है और अकेलापन उसका पहला अध्यापक है। दूसरा लाभ बताते हुए कहते हैं, जलाशय से कुछ दूर अर्नब और बुध एक संगड़ी पगडंडी पर चल पड़े थे। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थी, जैसे जंगल किसी रहस्य को छुपा रहा हो। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई लगातार देख रहा हो। अचानक अर्नब का चेहरा सफेद पड़ गया। आपने देखा, वो वहां कुछ था। उसने कांपते उंगली से झाड़ियों की ओर इशारा किया। बुध ने शांत स्वर में कहा, हाँ देखा, और वो भी तुम्हें देख रहा था। अर्नब पीछे हटने लगा। क्या क्या वो भूत है? बुध रुक गए। नहीं, वो भूत नहीं, वो तुम्हारा ही डर है, जिसे तुमने जन्म दिया है, पाला है और अब जंगल में छोड़ दिया है, और आज वह तुम्हें देखने आया है। मेरा डर अपना है। अर्नब के होठ कांप रहे थे। हाँ, बुध बोले, डर कोई बाहरी शत्रु नहीं, वह अंदर की छाया है। जब तुम अकेले होते हो, वह बाहर प्रकट होती है, ताकि तुम उससे भाग सको या उसे समझ सको। बुध ने एक गहरा सांस लिया और कहा, आओ आज भागने की नहीं, देखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अर्नब को एक चट्टान पर बैठाया और आंखें बंद करने को कहा। अब उस छाया को मन में बुलाओ, उसे आमंत्रित करो, मत भागो, उसे देखो, उसकी आंखों में आंखों डालो। अर्नब ने डरते डरते आंखें बंद की। एक क्षण के लिए सब अंधेरा हुआ, फिर वही आकृति उसके सामने उभरी। काले कपड़े, गहरी आंखें, साए साए करता हुआ सांस, और फिर जैसे वह आकृति बदलने लगी, वह धीरे धीरे सिकुड़ती गई, रूप बदलता गया। और फिर अर्नब ने देखा, वह वही बच्चा था जो अतीत में अंधेरे से डरता था। वही 6 साल का अर्नब जो अकेले बिस्तर पर रोया करता, जिसे कोई समझ नहीं पाया था। ये मैं हूँ, बुध ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, डर वही बच्चा है जिसे तुमने अनदेखा किया। जब तुम अकेले होते हो, वह लौट आता है, इस उम्मीद में कि इस बार तुम उसकी बात सुनोगी। डर को मत भगाओ, उसे गले लगाओ। अर्नब की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कभी उसे सुना ही नहीं, बुध ने कहा। और जब तुम डर को सुन लेते हो, समझ लेते हो, वह डर नहीं रहता, वह अनुभव बन जाता है, ज्ञान बन जाता है, और यही अकेलापन का दूसरा उपाय। तीसरा है निर्भरता से मुक्ति। सुबह की हल्की किरणें अब जंगल के पत्तों से छनकर धरती को चूम रही थी। अर्नब और बुध एक छोटे से टीले पर बैठ गए। नीचे घाटी फैली हुई थी, शांत सुस्त, जैसे प्रकृति भी ध्यान में बैठी हो। अर्नब कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे स्वर में बोला, बुध, मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहता, पर फिर भी उम्मीद करता हूँ कि लोग मुझे समझे। अगर कोई मुझे छोड़ देता है तो मैं टूट जाता हूँ। क्यों? बुध ने उत्तर क्षितिज की ओर देखा और बोले, क्योंकि तुम्हारे संबंध प्रेम से नहीं, निर्भरता से जुड़े हुए हैं। निर्भरता? हाँ, बुध बोले, जिस रिश्ते में तुम अपने खालीपन को भरवाने की कोशिश करते हो, वह निर्भरता है। और अकेलापन? अर्नब उस निर्भरता की आदत को तोड़ता है। यह मुश्किल है, जैसे किसी नशे से बाहर निकलना, पर जब तुम बाहर आते हो तब असली प्रेम पैदा होता है। अर्नब कुछ समझ नहीं पाया। बुध मुस्कुराए और एक सुंदर उदाहरण दिए। एक पेड़ को देखो, वह अकेला खड़ा रहता है, उसकी जड़ें जमीन में है, शाखाएं आकाश की ओर फैली है। न वह किसी पर निर्भर है, न किसी को बांधता है, फिर भी जो भी उसके पास आता है उसे छाया मिलती है, फल मिलते हैं, हवा मिलती है। ऐसा ही मनुष्य तब होता है जब वह अकेला रहना सीख लेता है। फिर उसका प्रेम, उसकी मित्रता
उसकी बातें सब देना बन जाती है, लेना नहीं। अर्णव सोच में पड़ गया। तो जो लोग मुझे छोड़ जाते हैं वो मेरी कमी नहीं है। बुध ने गहरी नजर से देखा और बोले, नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे मन की जंजीरें थे। अकेलापन उन जंजीरों को काटता है। यह तुम्हें पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा करता है, भावनात्मक रूप से। अर्णव की आंखों में चमक आ गई। मतलब अगर मैं अकेले खड़ा हो गया तो फिर जो मेरे पास आएगा वो भी खुद खड़ा हो जाएगा। बुध ने सिर हिलाया और तब दो स्वतंत्र आत्माएं मिलेगी और वही सच्चा संबंध होगा। चौथा लाभ बताते हुए बुध कहते हैं, शाम का समय हो चला था। जंगल की हवाएं अब ठंडी और भारी लग रही थी। सूरज की किरणें पीली पड़ चुकी थी, जैसे दिन अब खुद को समेटने की तैयारी में हो। अर्णव और बुध अब एक संकरी पगडंडी से उतरते हुए एक अंधेरी गहरी गुफा के पास पहुंचे। गुफा के मुंह पर एक सूखा पेड़ खड़ा था, टेढ़ा मुरझाया हुआ। अर्णव ने पूछा, क्या हम अंदर जा रहे हैं? हाँ, बुध ने धीरे से कहा। यह गुफा बाहर से अंधेरी है, लेकिन भीतर ये तुम्हें देखने की दृष्टि देगी। गुफा भीतर से बिल्कुल काली थी। कोई दिया, मसाल या रोशनी नहीं, बस पत्थर, नमी और मौन। बैठो यहाँ, अब कुछ मत बोलना, कुछ मत सोचना, बस मौन को सुनो, बुध बोले। अर्णव कांपते हुए बैठ गया। कुछ देर तक उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। फिर धीरे धीरे उसे अपने ही सांसें की आवाज आने लगी। हर सांस के साथ कोई पुराना दृश्य उभरने लगा। माँ का रोना, पिता की चीखें, बचपन के अकेले कमरे, स्कूल में हंसी उड़ाने वाले दोस्त। हर दृश्य उसके भीतर से निकलता जा रहा था, जैसे कोई पुरानी चादर धीरे धीरे उतारी जा रही हो। और फिर एक सवाल जैसे भीतर से आया, तू कौन है अर्णव? अर्णव का गला सूख गया, सांस तेज हो गई। उसने आंखें खोलनी चाही, पर जैसे पल के पत्थर बन गई थी। उसी क्षण बुध की आवाज गूंजती है, जो दिखता है वह सच नहीं होता, और जो भीतर है उसे देखने के लिए रोशनी नहीं, मौन चाहिए। अकेलापन तुम्हें उस मौन तक ले जाता है, और वही मन तुम्हारे भीतर की आंखें खोलता है। गुफा में अर्णव का सामना अब सिर्फ यादों से नहीं, बल्कि अपने ही मूल से हो रहा था। वो गहराई जो किसी आईने में नहीं दिखती, सिर्फ भीतर के अंधेरे में ही झलकती है। बुध बोले, लोग जीवन को सतह से देखते हैं, नाम, काम, संबंध, लेकिन अकेलापन तुम्हें उस सतह के नीचे ले जाता है, जहाँ भावनाएं असली रूप में होती है, बिना मुखौटे, बिना सजावट की। वहां तुम अपनी करुणा देख पाती हो, अपनी जलन, अपना प्रेम, अपनी पीड़ा, सब कुछ। अर्णव जैसे धीरे धीरे पिघलने लगा था। उसकी सांसें अब स्थिर थी। वह अब भाग नहीं रहा था, वह देख रहा था। और जो खुद को गहराई से देख लेता है, उसे फिर कोई बाहरी आईना नहीं चाहिए, बुध बोले, क्योंकि उसका हर क्षण, हर विचार, हर अनुभव स्वयं ही उसका आईना बन जाता है। पांचवा लाभ बताते हुए बुध कहते हैं कि गुफा से निकलने के बाद अर्णव कुछ बदल चुका होता है। उसके चेहरे पर कोई शोर नहीं था, कोई सवाल, कोई शिकायत नहीं। आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ देख चुका हो, जिसे शब्दों में बांधा जा सकता। वह जंगल के हर पेड़ को अब अलग नजरों से देख रहा था। हर हवा की सरसराहट जैसे उसे छूती नहीं, भीतर समा जाती। बुध मुस्कुराए। अब तुम तैयार हो? उन्होंने कहा। किस लिए? अर्णव ने पूछा, शांत स्वर में। संबंध के लिए, पर इस बार सच्चे संबंध के लिए। अर्णव ने आश्चर्य से देखा। जब हम भीतर से अधूरे होते हैं तो संबंधों में पूरा होने की तलाश करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई आए और हमारी टूटने को जोड़ दे, हमारे अकेलेपन को भर दे, पर ऐसा नहीं होता। वो व्यक्ति भी एक खोज में होता है। बुध ठहरे, फिर बोले, अकेलापन जब तुमने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, तब वह एक
पूर्णता में बदल गया और अब वो तुम्हारे जीवन में आएगा। वह उस पूर्णता से मिलेगा, न कि तुम्हारी कमी से। अर्नब की आंखों में पानी भर आया। तो क्या अब मुझे किसी की जरूरत नहीं? नहीं, बुध बोले, अब तुम्हारा मन किसी को चाहेगा, पकड़ने के लिए नहीं बल्कि साझा करने के लिए। बुध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया। देखो, इस पत्ते को अगर मैं इसे मुट्ठी में बांध लूं तो यह मुरझा जाएगा, लेकिन अगर मैं हथेली खोल दूं तो यह उड़कर हवा में अपना मार्ग खोज लेगा। ऐसे ही संबंध होते हैं। सच्चे संबंध बंद मुट्ठी नहीं होते, वे खुले मन से होते हैं, जहाँ न बंधन है न अपेक्षा, बस स्वीकृति। अर्नब अब चुपचाप आकाश की ओर देख रहा था। उसका मन अब खोज नहीं रहा था, बस देख रहा था गहराई से, बिना हड़बड़ी के, बिना डर के। और यही है पांचवा लाभ। अर्नब, बुध ने धीरे से कहा, जब तुम खुद को पूरी तरह पा लेते हो तभी तुम किसी को वास्तव में पा सकती है, और तभी जन्म होता है सच्चे संबंध का। वो संबंध जो मौन में भी बोलते हैं, दूसरे में भी पास होते हैं और जाने में भी जुड़ाव छोड़ जाते हैं। अर्नब कुछ दिनों बाद गांव लौट आया, पर अब उसे लोग पहचान नहीं पा रहे थे। चेहरे वही, पर आंखें में कोई नदी बह रही थी। कम बोलता, ज्यादा सुनता, लोग उसकी ओर खींचने लगे, न किसी उपदेश से, न किसी प्रभाव से, बल्कि उसके मौन से। उसे अब अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि अब वह जान चुका था, जो स्वयं से जुड़ गया वह सबसे जुड़ गया। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।